ये तो गड़बड़ है मामला, याद नहीं आती है रिकॉर्डिंग की, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर H2O2 है और H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब H2O2 की स्ट्रक्चर क्या है, यही तो है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो OO लिंकेज है, OO लिंकेज, इसको पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। क्या हो गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। दोनों तरफ हाइड्रोजन है इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पर भी यही इसी तरह की स्ट्रक्चर बनती है, हमें बनाना है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। मतलब एक तरफ क्यूमीन रहेगी हाइड्रोजन की जगह और एक तरफ हाइड्रोजन ही रहेगा, वो बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखो कैसे बना रहा हूं मैं, ये कार्बन अपनी जगह है, ये CH3 भी अपनी जगह है, चेंज नहीं हुआ, ये CH3 भी अपनी जगह है, इनको कोई मतलब नहीं है। अब दो ऑक्सीजन आने हैं बीच में, कहाँ आएंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और H, ये लो भाई, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम लोग आगे रिएक्शन करवाएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और वो क्या बन जाएगा? वो हमें देगा फिनोल, है ना। थोड़ा सा लंबा लेते हैं इस रिएक्शन को ताकि हमें रिएजेंट लिखने के लिए जगह मिले। ये लो, हमने लिखा इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है एसिड की प्रेजेंस में। एसिड कौन सा ले सकते हैं? डाइल्यूट H2SO4। और ये स्टेप क्या है? ये है हाइड्रोलाइसिस। ये लो भाई, पहली स्टेप क्यूमीन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, और दूसरी स्टेप हमने कराई हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस से सीधा मिला हमें क्या? देखते हैं, फिनोल। हमें मिला फिनोल। अब फिनोल कहां से मिला? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की स्ट्रक्चर पे मेरा कर्सर है, वहां ध्यान दो, फिनोल कहां से मिला। और बाकी बाई प्रोडक्ट कौन सा हो गया? आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये देखो, मैं इस पे गोला बना रहा हूं, ये इतना इतना मॉलिक्यूल कट करके, ये देखो, ये एक बाई प्रोडक्ट है जिसको मैंने कवर किया है, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट है और ये बनेगा एसीटोन। ये देख लो, CH3 और कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ये देखो ये बना CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH3। ये लो भाई, ये बाई प्रोडक्ट है। और ये जो OH है ये सीधा बेंजीन रिंग से अटैच हो गया, तो इसमें प्रोडक्ट बन गया फिनोल, फिनोल, और बन गया इसमें एसीटोन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एसीटोन एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है और वो भी अच्छा खासा बनता है, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या सीखने को मिला? आपको इसमें एक तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा, आपको इसके लिए जरूरत नहीं पड़ी होगी अब इसको अलग से याद करने की, ठीक है। उसके अलावा पहला स्टेप इसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, और दूसरा स्टेप इसमें हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फिनोल बनता है, और बाई प्रोडक्ट बनता है क्या? बाई प्रोडक्ट बनता है हमें एसीटोन, ठीक है। तो इस रिएक्शन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, है ना। पहला आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनोल, लिख लीजिए, मोस्ट वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनोल, प्रोडक्शन ऑफ फिनोल, फटाफट लिखिए, फिनोल इज फ्रॉम क्यूमीन, इज फ्रॉम क्यूमीन। ये लो भाई, क्यूमीन से होती है मोस्ट वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन। और दूसरा लिख लो, बाई प्रोडक्ट एसीटोन, बाई प्रोडक्ट एसीटोन obtained in large अमाउंट। ये लो भाई, ये थोड़ा सा इसका है कि इसमें एसीटोन बनता है और वो भी अच्छी खासी अमाउंट में बनता है, उसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो ये आपकी क्यूमीन से थी, है ना। क्यूमीन आपको पता चल गया, क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन को बनाते कैसे हैं, ये आपको पता चल गया। क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है इसका, और हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, फिनोल बनता है, और एसीटोन हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है। ये इसका सेकेंड मेथड हमने कर दिया खत्म। अब हम आ गए थर्ड कॉमर्शियल मेथड पे, जिसको बोलते हैं राशिक मेथड। क्या बोलते हैं? राशिक मेथड। और इसमें हम लेते क्या हैं? बेंजीन लेते हैं, और बेंजीन का मेथड हमारा कौन सा है? SCHIG, राशिक्स मेथड। ये लो भाई, राशिक्स मेथड। राशिक्स मेथड में कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। ये कॉमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्री में इसी से बनता है फिनोल, ठीक है। बेंजीन में ये ई रह गया, ये लीजिए। अब पहला स्टेप देखिए, इसमें पहला स्टेप लिखिए फटाफट, बेंजीन इज हीटेड विद HCl, फटाफट लिखते जाइए, बेंजीन
is heated with HCl, is heated with HCl and air in presence of, है ना, in presence of catalyst, फटाफट लिखिए, in presence of catalyst CuCl2 oblique FeCl3, ठीक है, at 500 Kelvin to obtain क्लोरोबेंजीन। ये लो भाई, क्लोरोबेंजीन बनता है पहली स्टेप में, ये पहली स्टेप है हमारी, ठीक है, ये पहली स्टेप है। तो पहली स्टेप आपने नोट कर ली, बेंजीन को हीटिंग करते हैं, किसको, सबसे पहले बेंजीन लेते हैं, ये लो, ये हमारी बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, इसको किसकी प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं, HCl, और किसकी प्रेजेंस में, वो एयर की प्रेजेंस में कैटलिस्ट क्या लेते हैं, CuCl2 oblique FeCl3, ये हमारे कैटलिस्ट हो गए, ठीक है, और टेम्परेचर कितना लेते हैं, 500 केल्विन, ठीक है, हम हीटिंग करेंगे, हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस में क्या बनेगा, H2O, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये पहली स्टेप थी, हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन को हमने कन्वर्ट कर लिया क्लोरोबेंजीन में। अब क्लोरोबेंजीन की अगली स्टेप लिख लो भाई, क्लोरोबेंजीन, benzene is now, chlorobenzene is now hydrolyzed by steam, in presence of catalyst, in presence of catalyst SiO2, जिसको क्या बोलते हैं, सिलिका, in presence of catalyst silica at 800 Kelvin to give phenol। ये लो भाई, ये हमारी अगली स्टेप हो गई, टू गिव फिनॉल, ठीक है, इसमें हमारा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप साफ ही है, किसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्लोरोबेंजीन का, ये लो भाई बना दो, क्लोरोबेंजीन जो पहली स्टेप में हमें बना था, इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, ये लो कर दिया हाइड्रोलाइसिस, कैटलिस्ट SiO2 ले लिया, टेम्परेचर 800 केल्विन लिख दिया, बन गया क्या, फिनोल। कहाँ दिक्कत है, ये लो फिनोल बन गया, हमारा काम हो गया पूरा, HCl एज इट इज बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये बन गया फिनोल। ओके, तो फिनोल बनाने का ये जो तीनों कॉमर्शियल मेथड्स हैं, ये हमने कवर कर लिए, है ना। वापस देख लेते हैं रासिक मेथड। रासिक मेथड का पहला स्टेप में HCl और एयर की प्रेजेंस में, एयर बेसिकली ये यहाँ पे एयर लेते हैं, ठीक है, एयर, तो HCl और एयर की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं CuCl2 FeCl3, 500 केल्विन टेम्परेचर, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं SiO2, टेम्परेचर है 800 केल्विन, बनता है फिनोल, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों मेथड हो गए, और अब हम चलते हैं, सॉरी तीनों मेथड हो गए कॉमर्शियल प्रिपरेशन के, अब हम करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। हेडिंग लगा लो आप लोग, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अभी तो हमने करी थी वो तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन थी, अब हम लोग करते हैं लेबोरेटरी। और लेबोरेटरी में सबसे पहला मेथड है वो तो आप लोग जानते ही हो, वो सबसे पहला किसको लें, चलो सबसे पहला लेते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिख लो भाई सल्फोनिक एसिड, ये लो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है बताना जरा, कौन बताएगा, SO3H, ठीक है, बेंजीन पे लग जाता है SO3H, उसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये देखो भाई SO3H, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप,
ठीक है, ध्यान देना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, और ये बेंजीन पे लग जाता है तो उस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जैसे जैसे ये बेंजीन पे हमने यहाँ पर लगाया COOH, अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो अब इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कहाँ दिक्कत है ना, सब कुछ ओके है एकदम। अब रही बात आई, आपको याद आया होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते कैसे हैं, ये तो सबको याद आ गया होगा। कैसे बनाते हैं भाई, बेंजीन को हमें बदलना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, ये बेंजीन है और ये तो सल्फोनेशन से, बेंजीन का हमें कराना होगा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन लिखते जाओ आप लोग, है ना। देखो रिएक्शन, यदि कोई रिएक्शन छूट जाए, आपको लगे कि मैं यहाँ समझ लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह छोड़ दो कॉपी में, थ्योरी लिखते रहो और उसको बाद में आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में मुझे रिएजेंट कौन बताएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सल्फोनेशन में मुझे रिएजेंट कौन बताएगा, बताओ क्या रिएजेंट लूं मैं बेंजीन पे, ये मुझे ग्रुप जोड़ना है, बताओ। ये तो हमें पता चल गया, बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे तो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोलो भाई क्या लें, यहाँ पर क्या रिएजेंट लें, कोई भी सल्फोनेशन में। अब ये तो आपको याद होना चाहिए कि बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रोबेंजीन बनती है, तो नाइट्रेटिंग रिएजेंट कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या लेते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट हेलोजिनेशन में क्या लेते हैं। ठीक है, अब एक सल्फोनेशन बच गया तो उसमें क्या लेते हैं, ये तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सल्फोनेशन का बताओ रिएजेंट, बोलो। SO3। SO3 तो नहीं लेंगे, SO3 तो गैस होती है बेसिकली, वो नहीं आएगा यहाँ पर। हम लोग सल्फर लेंगे ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नहीं, वो SO3 तो हो गया, वो नहीं लेंगे, है ना। एक तो लेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं, या फिर लेंगे ओलियम। क्या लेंगे, ओलियम। अब ओलियम का मुझे फॉर्मूला कौन बताएगा भाई, बताओ। ये देखो बार बार आते हैं ये, पिछले चैप्टर में भी आया होगा नहीं, आया ही था। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन हमने कराया है, ठीक है। तो ओलियम बताओ भाई, ओलियम बताओ। सारे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सल्फोनेशन के लिए यही चाहिए। ओलियम का फॉर्मूला देखो मैं बताता हूँ, ओलियम का फॉर्मूला H2S2 SO4। हाँ हाँ, यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यस यस, H2S7 H2, यस यस यस, ये लो। H2S2O7 अच्छा, मैंने H7 बना दिया, ये O7 है, ठीक है। ये देखो H2SO4, H2S2O7 H2SO4 प्लस SO3, स्क्रीन पे देखो राघव, H2SO4 प्लस SO3, और उसका आंसर हो गया H2S2O7। ये तुमने एकदम सही बताया, ये ओलियम है, ओलियम है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के सल्फोनेशन में काम आता है, बेंजीन का इससे सल्फोनेशन करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन किया था, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी ले सकते हैं, ओलियम भी ले सकते हैं, ठीक है। सल्फोनेशन हो गया, क्या बन गया भाई बताना जरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया ना। हमने लिया क्या, बेंजीन, बना क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हम लोग रिएक्शन किससे कराएंगे, मोल्टन NaOH से। किससे कराएंगे, मोल्टन NaOH से, ठीक है। ये लो, मोल्टन NaOH। अब ये बेस है, वो बेचारा एसिड है, सोल्ट तो बनना ही है, ठीक है। सोल्ट तो बनना ही है, गर्म कर देंगे इनको, सोल्ट बनेगा सीधा ही सोडियम फिनोक्साइड। कौन सा सोल्ट बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। मैंने कहा था ना, इसको ध्यान रखना है, बार बार आएगा, ये आएगा बार बार, ये आएगा बार बार, ठीक है। पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। अब सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड का तो आप जानते ही हो क्या करना है, एसिडिफिकेशन कराना है इसका, जो हमने पिछली स्टेप में किया था। सोडियम फिनोक्साइड का एसिडिफिकेशन कराते ही हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा सीधा फिनोल। ये लो, सीधा फिनोल मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से है ये जो है, ये आपको ठीक है। तो ये लो भाई, अब इनका सबका नाम लिख देते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, बेंजीन लिया, ये तो सबको पता है। क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड, और उसका हाइड्रोलाइसिस एसिडिफिकेशन से क्या बना, फिनोल, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बताना जरा। बोलो। नो सर।
कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अगला मेथड लिखो फटाफट, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। मैंने बताया था ना ये हमेशा आता है, बेंजीन एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड बनाना हो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तो हमेशा आएगा ही आएगा। अच्छा, पिछले चैप्टर में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हमने क्या बनाया था बताओ जरा? पिछले चैप्टर में हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या बनाया था? एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, ये लो भाई, एराइल हैलाइड बनाया था। इस चैप्टर में हम बना रहे हैं फिनोल, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने बेंजीन पे हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था इस सोल्ट की हेल्प से। अभी यही सोल्ट हमें क्या हेल्प करेगा? बेंजीन में OH ग्रुप लगाने में, कि बेंजीन में OH ग्रुप कैसे लगाते हैं। तो अब आप एक चीज ध्यान रखना, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट बनाने की जो रिएक्शन है उसको कहते हैं डायजोटाइजेशन, और वो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। यदि किसी को ध्यान में हो तो कोई बता सकता है वो रिएक्शन क्या है? पहले तो हमें बेंजीन डायजोनियम सोल्ट बनाना पड़ेगा ना, बताओ भाई। सर सैंडमेयर्स रिएक्शन। नहीं, सैंडमेयर रिएक्शन से तो बेंजीन डायजोनियम सोल्ट को कन्वर्ट करते हैं हम हेलो बेंजीन में, हेलो एरीन्स में कन्वर्ट करते हैं, क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में, इन सब में। हमें बेसिकली यहाँ क्या बनाना है? पहले बेंजीन डायजोनियम सोल्ट बनाना है। वो किससे बनाया हमने? NO2 हमने बनाया था एनिलीन से। वापस याद कर लो भाई, ये रिएक्शन अगले चैप्टर में फिर आएगी। एनिलीन का हमने किया था डायजोटाइजेशन। अब डायजोटाइजेशन की स्पेसिफिक रिएजेंट और कंडीशन है वो भी थोड़ा सा याद कर लो, है ना। ये लाइन हम छोटी बनाते हैं। डायजोटाइजेशन की जो स्पेसिफिक कंडीशन है, रिएजेंट है, वो भी याद कर लो। इसका फिक्स है NaNO2 प्लस HCl। ये हमने पिछले चैप्टर में भी लिखा था, इसमें भी लिख रहा हूँ। टेम्परेचर की कंडीशन भी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, 273 से लेकर के 278। ये देखो कितना कम टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसमें, 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस। यही तो हुआ 273 278, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, इसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन। और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? बेंजीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl से इतने कम टेम्परेचर पे